सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बायो को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आईसीएसई 2023 में बायो में तुम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो यहाँ पर बायो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डेफिनेटली तुम्हें बायो में अगर तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। प्लस इसके साथ साथ बिसाइड्स फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो आता है, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर फॉलो करना। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो 2019 से मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। एंड डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्स के लिए, वो बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आने का मैक्सिमम चांसेस रहता है, और बहुत सारा क्वेश्चंस बोर्ड्स में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जो भी क्वेश्चंस है वो सारा चीज़ अच्छे से करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना है सारे सब्जेक्ट्स का। बायो में भी बहुत सारा पीवाईक्यूज रिपीट होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर बायो में फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो कि तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स है, 2 to 3 चैप्टर्स है जो कि लास्ट ईयर रिमूव हो गया था कोविड की वजह से। तुम्हारा सिलेबस जो है वो तुम्हारा रिड्यूस हो गया था, तो कुछ चैप्टर्स है जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी कि जो पहले था फिर बीच में कोविड की वजह से रिडक्शन हो गया था, अगेन वो सारा चैप्टर्स ऐड कर दिया गया है। तो तुम्हारा पॉपुलेशन पॉल्यूशन ये लास्ट ईयर नहीं था, अब फिर से ये चैप्टर्स आ गया है, तो ये सारा चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लीव दोज चैप्टर्स। सो तुम्हें ध्यान में रखना है कि प्रीवियस जो तुम्हारा सिलेबस था बायो का, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐड भी हुआ है 2023 के लिए, तो यहाँ पर तुम्हें वो सारा चैप्टर्स ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पर जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग द स्पेसिमेन पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बायो का जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है जो कि काउंसिल की तरफ से रिलीज हुआ है, वो स्पेसिमेन पेपर जरूर सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कि स्पेसिमेन पेपर है जबकि तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि किस पैटर्न से तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर आता है और क्या क्या क्वेश्चन रहता है, लाइक क्या पैटर्न रहता है। तुम्हें नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन मिलेगा, प्लस एमसीक्यूज डेफिनेटली मिलेगा। स्टार्टिंग में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बायो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा पार्ट बी का रहता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए में तो मोस्टली एमसीक्यूज पार्ट रहेगा, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्शन बी रहेगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करना पड़ेगा। जितना भी डायग्राम्स है तुम्हारे बुक में सारे चैप्टर्स से, यहाँ पर मोस्टली तुम्हें डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करना है, रादर तुम्हें लेबलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ पर लेबल करना पड़ेगा पार्ट्स। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पार्ट्स का जो लेबलिंग है वो देखना है, प्लस जितना भी लेबल्ड पार्ट्स है सबका फंक्शंस मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर तुम्हें फंक्शंस भी पता होना चाहिए सारे पर्टिकुलर पार्ट्स का, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ कुछ डायग्राम्स यहाँ पर तुम्हें ड्रॉ भी करना पड़ सकता है, लाइक तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन में, सपोज प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, तो सपोज एक पर्टिकुलर फेज दिया है प्रोफेज, तो सपोज प्रोफेज का क्वेश्चन है, तुम्हें लेबल करना पड़ेगा स्पिंडल फाइबर्स एस्टर रेस, सारा चीज़ तुम्हें मार्क करना है, सबका फंक्शंस तुम्हें पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसको जो नेक्स्ट स्टेज है, सपोज प्रोफेज दिया है क्वेश्चन में, तो उसके बाद जो आता है मेटाफेज, तो तुम्हें मेटाफेज ड्रॉ करने दे सकता है क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट है कि जो सेल डिवीजन है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, उसका डायग्राम अच्छे से देख लेना। और भी कुछ डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर डिस्कस करूँ तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली तुम्हारा सेक्शन बी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सारा डायग्राम्स जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लेबलिंग देखना है अच्छे से, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग जो भी तुमने पार्ट्स लेबल किया उसका फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फंक्शंस के अलावा तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आएगा, कुछ टर्म्स है, नेम द टर्म्स, तो इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, नेम द फॉलोइंग, प्लस डेफिनेशंस भी आएगा, तो कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल गिव रीजन में ऐसा क्वेश्चंस आता है, व्हाई वुडन डोर्स दे स्वेल ड्यूरिंग रेनी सीजन, सो दिस इज ड्यू टू इम्बाइबिशन। तो इस तरह से तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकता है। इसके साथ साथ बिसाइड्स ऑल दिस एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सपोज क्लोरोप्लास्ट है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस है एग्जैक्ट लोकेशन टाइप, तो ये सारा चीज़ के लिए तुम पीवाईक्यूज फॉलो कर सकते हो। हियर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डूइंग पीवाईक्यू क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर 75% जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएगा, 75% सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व द ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जबकि तुम पीवाईक्यूज कर रहे हो, यू हैव टू बी
वेरी श्योर रिगार्डिंग द सिलेबस। एंड हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जबकि तुम PYQs कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। यू कांट बी वेस्टिंग योर टाइम स्टडिंग एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ दिस ईयर। सो 2023 का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें प्रिपरेशन करना है। PYQs तुम्हें वो सारा छोड़ देना है जो कि इस बार के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। So this is really important, and here last point, that is fifth important point, you have to write answers to the point. You have to write the answers according to the question. Suppose यहाँ पर कोई भी particular topic का exact location पूछा है तो तुम्हें वहाँ पर बस exact location ही लिखना है, to the point लिखना है, can't be giving the definition of that particular term. तो important है कि definition नहीं लिखना है, यहाँ पर only जो भी question में पूछा है वही चीज़ तुम्हें answer करना है. So don't waste your time writing anything in your answer script that is not required. You have to write the answers to the point. जो भी क्वेश्चन में पूछा है तुम्हें टू द पॉइंट आंसर करना है. डेफिनेटली यू विल नॉट लूज मार्क्स. सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. बिसाइड्स दिस बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जितना भी डायग्राम्स है सारे चैप्टर्स का डायग्राम्स देखना पड़ेगा, लेबलिंग स्पेशली, और फंक्शंस भी देखना पड़ेगा. सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. बिसाइड्स दिस PYQs करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जरूर सॉल्व करना है. इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.